हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स, जिसका में आप लोगों को पढ़ा रहे थे हम प्रकाश के प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन में हमने कई सारे पॉइंट्स को जान लिए थे, जैसे प्रकाश के बारे में जान लिए, प्रकाश की किस किस वस्तु से उत्पन्न होती है वो जान लिए, प्रतिबिंब के बारे में जान लिए, प्रतिबिंब कैसे उत्पन्न होती बनती है, कौन से प्रतिबिंब होती है, वास्तविक आभासी, कैसे कैसे प्रतिबिंब, सभी के बारे में हमने लोग जान लिए थे। आज हम जानने वाले हैं आप लोग को गोलीय दर्पण के बारे में। क्या आप लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं? तो आज आप लोग को अगर जानते हैं तो बढ़िया है, और नहीं जानते हैं तो भी बढ़िया है। आज आप लोग को हम जड़ से पूरा समझाने वाले गोलीय दर्पण को। जिसको नहीं आता है बिल्कुल उसको भी आज आ जाएगा। ठीक है, तो आज का इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। पहले जानेंगे कि गोलीय दर्पण होता क्या है। ठीक है, आखिर गोलीय दर्पण है क्या, पहले जानेंगे गोलीय दर्पण आखिर है क्या। तो देखिए, आप लोगों को पहले गोलीय दर्पण के लिए हम आपको एक पहले पॉइंट से समझाना चाहते हैं कि एग्जाम्पल थ्रू देखिए कि गोलीय दर्पण एक प्रकार का खोखला गोला है। गोलीय दर्पण एक खोखला गोला है जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। एक इमेजिनेशन डेट्स आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या है तो आप लोग देख सकते हैं। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण है, गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह होता है ना, जिससे प्रकाश का परिवर्तन होता है, वो एक खोखले गोले का भाग होता है। मतलब बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह आप लोग हमने बताया था पहले कि जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे ये माने ये भाग है, इसका नीचे का भाग कलर किया गया, यहाँ पे प्रकाश हमने डाला था, यहाँ से प्रकाश क्या होता है, लौट के दूसरी दिशा में चली जाती है, ये क्या होता है आपका परावर्तक सतह होता है। तो वही बोलते हैं गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण को उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण आप लोग बता दीजिएगा। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह, जिससे प्रकाश का परिवर्तन होने वाला सतह होता है ना, वो क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, ओके, जैसे ये मेरे खोखले गोले हैं। ठीक है, ये क्या है, एक गोला है, इससे क्या हो रहा है, प्रकाश का यहाँ से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है, तो जब यहाँ से प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है तो ये जो इसका सतह है, ये दिखाई दे रहा है मेरे को, परावर्तक सतह जिससे प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है, ये सतह क्या है, एक गोले का ही ना भाग है, थोड़ा सा भाग है, इतना भाग है, एक गोले का ही ना भाग है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, गोलीय। ठीक है, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, बोल दीजिएगा, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, ओके, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो बोल दीजिए गोलीय दर्पण क्या होता है, तो बोल दीजिएगा गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह, जिससे प्रकाश का परिवर्तन होता है। जैसे इसका प्रवर्तक सतह ये है ना, इससे प्रकाश से क्या हो रहा है, परिवर्तन, यहाँ से प्रकाश आएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगी, चल जाएगी, तो इसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, जो एक खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है आप लोग बताइएगा। गोलीय दर्पण मतलब क्या होता है, गोला सा एक बताइएगा, गोला सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण, जिससे प्रकाश का परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब गोलीय दर्पण आप लोग समझिए क्या होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं इसका परावर्तक सतह क्या होता है, एक खोखले गोले का ही कटा सा भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण होता है। बट गोलीय दर्पण भी होता है कितने प्रकार का, दो प्रकार का। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। बट आप लोगों को प्रकार जानने से पहले आप लोग गोलीय दर्पण में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताते हैं, ध्रुव होते हैं, वक्रता, केंद्रता, वक्रता, त्रिज्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, उसके बाद आपका प्रवर्तक सतह होता है। इस सब के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, तो इस सब के बारे में आप लोगों को बताना चालू करते हैं। ओके, ठीक है, तो आपको बताना चाहिए तो ये क्या होता है, इसमें जैसे गोलीय दर्पण, ये गोला है, इसको हम क्या कर सकते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण में आप लोग बोल दीजिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे।
ओके, तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो बता दीजिएगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है ध्रुव, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोल। और बोलते हैं पोल क्या है? तो पोल के बारे में आप लोग बताइएगा कि गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जैसे गोलीय दर्पण यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम दर्पण बोलेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक को अगर दर्पण बोलेगा ना तो बोला कि इसके मध्य भाग को, आपको मध्य भाग आपको दिखाई दे रहा क्या है? पी दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये पी दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव क्या होता है आप बोल दीजिएगा? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके माने कि बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य भाग को, जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसके मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण यहाँ भी एक ध्रुव हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी हो जाएगा क्योंकि ये भी तो गोलीय दर्पण का भाग है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे तो यहाँ तक ये भी गोलीय दर्पण का भाग है, तो इसके भी मध्य बिंदु को हम क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। ओके, तो बता दीजिएगा ध्रुव क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो आप लोग बता दीजिएगा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को, उसके मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो बता दीजिएगा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मतलब गोलीय दर्पण आप मतलब समझ क्या रहे हैं? गोलीय दर्पण मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक ही हम गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो इसको मतलब कि दर्पण मतलब गोलीय मतलब कि गोल है, बस दर्पण यही है काफी। अब बोले इसमें वक्रता केंद्र क्या होता है? तो आप लोग बता दीजिए गोलीय दर्पण ये जो है ना दर्पण, ये जिस गोले का भाग होता है इस खोखले गोले के मध्य बिंदु को, इस खोखले गोले के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? तो बोल दीजिएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मेरे यहाँ से यहाँ तक ही है गोलीय दर्पण। तो यहाँ से यहाँ तक जो गोलीय दर्पण है इसके मध्य बिंदु कौन सा है? ये है ना बीच का पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे? आपका ध्रुव कहेंगे। समझिए आप लोग ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और वक्रता केंद्र बता दीजिएगा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं वक्रता त्रिज्या। आपका वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक है, तो फिर बोलते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होता है? बोलता है फिर कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या का आप लोगों के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, ओके। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब लोग समझिएगा, बोल रहा है कि ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिसे एक मेरे खोखला गोला था, इस भाग है ना, तो इसके त्रिज्या को, इसके त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रही है ना, इसके त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो बता दीजिएगा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, मानो कि ये मेरा दर्पण है, अगर मानिए एक मिनट के लिए ये मेरा दर्पण है, ठीक है, ये मेरा गोलीय दर्पण है, नेक्स्ट नो, और ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा कौन सा दर्पण हो गया? ये मानिए कि मेरा कोई सा दर्पण हो गया, अवतल या उत्तल हो गया। अगर भीतर का कलेक्ट कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा उत्तल, और ऊपर का कर देंगे क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। मानिए कि मेरा एक दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण है? हम मान लेते हैं कि ये, मानो कोई बात नहीं, एक दर्पण है। तो बोल रहा है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये दर्पण आधा है ना अभी, ये जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे पूरा खोखला गोला हो गया, ठीक है, इस जिस खोखले गोले का भाग है इसके त्रिज्या को, त्रिज्या का मतलब क्या होता है? व्यास की आधी होती है। व्यास क्या होता है? तो आपको बोल दीजिएगा ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, मैंने कि इस ध्रुव से लेकर इस ध्रुव तक व्यास करते हैं। तो बोल देना कि इस ध्रुव बोलता है कि आपका कि जिस खोखले गोले का भाग होता है इसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या समझ में आएगा आप लोगों को क्या होता है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके, ठीक है, तो आप लोग वक्रता त्रिज्या भी समझिए कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ओके, तो वक्रता त्रिज्या आप लोग समझ गए। उसके बाद आपका आता है प्रधान या मुख्य अक्ष आता है। एक मुख्य अक्ष आपको लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। फिर मुख्य अक्ष क्या होता है? तो बोल दीजिएगा आप लोग कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? आपका प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो प्रधान या मुख्य अक्ष से कहते हैं, बता दीजिएगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जो रेखा मिलाती है ना उसको हम क्या कहते हैं? वक्रता मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष।
ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट मेरे को दिखाई दे परावर्तक सतह। फिर परावर्तक सतह क्या हो, तो परावर्तक सतह के बारे में हमने आप लोगों को पहले बताया था कि जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे में ये मेरा दर्पण है, इस दर्पण में आप लोग बताइए कि किसमें प्रकाश का परिवर्तन होता है, वो किस भाग से होगा, अंदर से होगा कि बाहर से होगा। तो आप लोग देख रहे हो कि बाहर से कलई किया गया, मतलब रंगा हुआ है, इसका मतलब अंदर का खाली है, तो अंदर से इसका परिवर्तन होगा। ठीक है, तो प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से होगा, इसके अंदर से होगा। ओके, तो इसे हम जिस सतह से हो रहा है, मतलब इस सतह से हो रहा है ना, इस सतह ही को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। ओके, तो परावर्तक सतह किसे कहते हैं, बता देगा आप लोग कि प्रकाश का परिवर्तन दर्पण के जिस सतह से होता है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। ओके, ठीक। आप लोग परावर्तक सतह भी समझ गए, मुख्य समझ गए, ध्रुव समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए, वक्रता त्रिज्या समझ गए। उसके बाद आपका क्या, यहाँ भी ध्रुव समझ गए। उसके बाद आप लोग को बताएंगे गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होता है। अब गोलीय दर्पण के बहुत सारे प्रकार नहीं बल्कि 2 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अवतल, एक होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो गोलीय दर्पण के होते हैं आपका 2 प्रकार। एक में होता है आपका अवतल दर्पण और 2 में क्या होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण फिर उत्तल दर्पण क्या होता है आप लोग बताएं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण हम लोग समझ गए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण वह दर्पण है जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक है, उसके बाद आप लोग बताएंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब बताइए मेरे को आप लोग, गोलीय दर्पण आप लोग खोखला गोला सा देख लिए, अगर प्रकाश, ये मानिए कि हमने गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण में अगर प्रकाश का परिवर्तन ये अगर मानिए ऊपर से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे। और अगर गोलीय दर्पण में अगर नीचे से प्रकाश का परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे। तो अगर ऊपर से होगा तो उसके क्या कहेंगे, और नीचे से होगा क्या कहेंगे। इसी को 2 भागों में बांट दिया। अगर ऊपर से होगा तो उसको हम कहेंगे आपका उत्तल दर्पण, और अगर भीतर से होगा तो उसे क्या कहेंगे, आपका अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं आपका अवतल, एक होता है आपका उत्तल। जैसे हम आप लोगों को बताते हैं, मानो कि इस भाग को हमने काट लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने काट लिया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग काट लिया है, ठीक है, और इसको हम मतलब कलाई कर देते हैं, करते। और बताइए मेरे को प्रकाश का परिवर्तन इधर से होगा कि फिर इधर से होगा। तो आप लोग बताएंगे कि आगे से होगा ना, इधर से जो प्रकाश हमने इस पे डाला था, इस पे प्रकाश से क्या हमारे से परावर्तित होगा। ठीक है, तो प्रकाश का प्रवर्तन जब आप लोग बोल दीजिएगा कि अवतल दर्पण होता क्या है, तो प्रकाश का प्रवर्तन जब दर्पण के धसे हुए भाग से होता है, प्रकाश का प्रवर्तन जब गोलीय दर्पण के धसे हुए भाग से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश का प्रवर्तन गोलीय दर्पण के धसे भाग से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और फिर आपको पूछेगा उत्तल दर्पण क्या होता है, तो आप लोग उत्तल दर्पण बता दीजिएगा। उत्तल दर्पण बता दीजिएगा कि ठीक है, जब प्रकाश का प्रवर्तन गोलीय दर्पण के उठे हुए भाग से होता है, मतलब ऊपर की सतह से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका उत्तल दर्पण। जैसे प्रकाश इस पे आया और यहाँ से टकरा कर यहाँ पे चला गया। ठीक है, ये क्या हुआ, प्रकाश इधर से आया उधर से चला गया। ठीक है, तो आप लोग बताइए उत्तल दर्पण क्या होता है, तो जिस जब प्रकाश का प्रवर्तन गोलीय दर्पण के उठे हुए भाग से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और जब प्रकाश का प्रवर्तन गोलीय दर्पण के धसे हुए भाग से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की कहानी, और हमने आप लोगों को बता दी इधर। फिर अपने ध्रुव और वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या के बारे में, इधर हमने बताया आपका गोलीय दर्पण के बारे में। इतना पॉइंट को हमने बताया था, इस बताया अभी है। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप लोग को डिवीजन करना चालू करते हैं। आप लोग बताइए मेरे को फिर गोलीय दर्पण क्या होता है, आप लोग को जस्ट अभी हमने बताया था गोलीय दर्पण क्या होता है। तो हमने आप लोग बताया कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया गोलीय दर्पण में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जब गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं तो उसमें हमने पॉइंट बांटा कैसे, एक अवतल होता है, क्या होता है, उत्तल होता है। फिर अवतल दर्पण क्या होता है, तो हमने अवतल दर्पण के बारे में बताया, जब प्रकाश का प्रवर्तन गोलीय दर्पण के उठे हुए भाग से होता है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और जब प्रकाश का प्रवर्तन गोलीय दर्पण के धसे हुए भाग से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका अवतल दर्पण कहते हैं।
ठीक है। हमने आप लोगों को ये दो पॉइंट बताया। उसके बाद हमने बताया आपका इसमें ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, उसके बाद प्रवर्तक सतह क्या होता है और मुख्य अक्ष क्या होता है, हमने आप लोगों को बताया था। उसके बाद हमने बताया था ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव हमने बताया था कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उसके बाद हमने बताया था आपको कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो हमने बताया कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपका वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद हमने बताया वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो फिर हमने इसको पॉइंट को बताया कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर हमने बताया आपका मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष हमने बताया कि गोलीय दर्पण के अंदर वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, आपका मुख्य अक्ष। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या होता है, प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष का प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, इतना हमने आप लोगों को पॉइंट बताया। एक और पॉइंट बताया आप लोगों को प्रवर्तक सतह। तो जिस सतह से प्रकाश का प्रवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तक सतह। ठीक है, इतना पॉइंट हमने आप लोग को आज बताया। तो आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।